आपके माध्यम से मैं आज अपने लीला की पूरी टीम के साथ आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव को शुभकामनाएं देता हूं। उनके सफलतापूर्वक 2 वर्ष के इस रोड मैप को लेकर जनता हमारी जनार्दन है, इसलिए उसके जन सुविधाओं की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सभी संस्थाएं जो सरकारी तौर पर काम करते हैं उनका ये उत्तरदायित्व है और हम उस कर्तव्य का बखूबी निर्वाह करते हैं। और उसके साथ हम ये भी तय करते हैं कि जो हमने जनता के लिए किया समय समय पर हम उन बातों के आपके माध्यम से और दूसरा जो हमारा चैनल है वो संस्थात्मक माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोगों को इसमें नयापन दिखता है, लेकिन हमारी मान्यता बड़ी साफ है, जो किया जाए वो जनता के बीच में जरूर जाए, ताकि यदि कहीं कोई गैप रह गया है तो वो पत्रकार मित्रों के माध्यम से हो, सामान्य जन के माध्यम से हो, वो सरकार तक पहुंचे। संवाद का लोकतंत्र में इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों को माना गया। मुझे जो लोग इसमें नयापन ढूंढते हैं कि उनकी समस्या है, जो अपने श्रेय को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को जरूर तकलीफ होती है, लेकिन जो जनहित के कार्य पसंद करने वाले लोग वो इस संवाद को बेहतर मानते हैं, ताकि आपको भी मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, सरकार को कसौटी पर कसने का मौका मिलता है। पिछले 2 वर्षों में जो हमने रीवा में किया उन्हें मैं जरूर कहूंगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि देश का भविष्य हमारे बच्चे, और इसलिए उनके कौशल का, उनकी शिक्षा का और उनके स्वास्थ्य का हम तीनों का विचार करके समाज की योजनाएं और उसके क्रियान्वयन की चिंता करें। 106 भवनों को हमने स्वीकृति दी और दोनों के डिजाइन बदले हैं, पंचायत भवन के भी और जनपद के भी और जिला पंचायत, कि वो 3 मंजिल तक जा सकते हैं। पहले हमारा कोई भी ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं हो सकता था, वो हमने काम किया है। 4 जिले बने थे और दतिया जो पुराना जिला था वहां जिला पंचायत के भवन नहीं थे, वो भी हमने उनको देने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क शुरू हुई थी सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, दूसरा चरण पूरा हो गया, तीसरा चरण पूरा हो गया, जनपदों में रोडों का अपग्रेडेशन हुआ, चौथा चरण पूरा हो गया। अब 5वां चरण है जहां 500 की आबादी के गांव जुड़ना शुरू हो गए, उसकी टेंडर प्रक्रिया हो गई। ये 2 साल इस नाते महत्वपूर्ण है कि 500 की आबादी के भी गांव जुड़ेंगे, लेकिन यदि नक्सलवादी क्षेत्र है, अति पिछड़ी जनजाति जिसमें बैगा, भारिया, सहरिया है, तो जनमन प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना, आवास योजना में यहाँ हम 1.5 लाख देते हैं, लेकिन उन आदिवासी भाइयों बहनों को हम 2 लाख रुपए आवास के लिए देते हैं। यहाँ 500 की आबादी जुड़ना अब शुरू हुई है, वहाँ 100 की आबादी भी अगर उनकी होगी अति पिछड़ी जनजातियों की, तो वो वहां तक सड़क पहुंचेगी। मैं नरसिंहपुर का उदाहरण देता हूँ, जो राज्य में सबसे महंगी सड़क बनी, उसमें 32 करोड़ रुपया लगा है। एक गांव ही जुड़ा है सहरियाओं का, जो उसको छिंदवाड़ा से जाना आना पड़ता था, छिंदवाड़ा बॉर्डर से। ये उसकी सफलता है। देश में पहला मकान हमने 23 दिन के भीतर बनाया, दूसरा 31 दिन के भीतर बनाया, और वो शिवपुरी में बना, दूसरा छिंदवाड़ा में बना। तो हमने आज हम भारतवर्ष में नंबर 1। तीसरी बात होती है कि हमेशा जलगंगा अभियान की चर्चा होती है। पहली बार हमने सितरी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। जितने भी तालाब बने हैं, ये आपका भी अनुभव है, आप भी समाचार दिखाते थे,
लेकिन कोई भी साइट सिलेक्शन का विवाद इस वर्ष आपको नहीं आया हो। जितने भी सरोवर बने उन सरोवर में आज भी पानी है। हमने 6 महीने बाद फिर से उसकी वीडियोग्राफी कराई है ताकि हम सिपरी सॉफ्टवेयर की उस प्रमाणिकता को साबित कर सकें। अगर किसान भी चाहता है अपने खेत में तालाब बनाना तो सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए बेहतर तरीके से साइट चयन अपने खेत में भी कर सकता है। हुआ था और जब उसके बाद आवास प्लस बना तो 27 लाख परिवार छूटे थे। इस साल रिकॉर्ड 11,60,000 मकान बन रहे हैं। अब बचे हुए 7.5 लाख अगले साल और बढ़ेंगे। इन 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास के लिए और अभी जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट आया, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। उनका फोकस एरिया देखिए कि 17,000 का सप्लीमेंट्री बजट है, जिसमें 4200 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के लिए, हमारी जो मैचिंग ग्रांट है उसके लिए, ताकि वो 11,60,000 मकान पूरे हो सके। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास में जो कौशल का काम हुआ है, समूहों ने जो लखपति दीदी बनी है, उनने अपने देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है और प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप यदि हमारी अर्थव्यवस्था अगले पायदान पर जाएगी तो उसमें समूहों का योगदान होगा। ये महत्वपूर्ण बात है और उसमें रीवा संभाग ने, रीवा जिले ने अपनी महती आवश्यकता, महती उपलब्धि दी है, वो आंकड़े आप तक मैंने पहुंचाए। तो इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा कि जो रीवा ने इन 2 वर्षों में मुकाम हासिल किए उसमें हमारा बाईपास है, जो जेई के साथ इसका निर्माण हो रहा है, बाकी चीजें जो बीच में नहरें जिस गति से नहीं बन रही थी, उनकी अधिकरण का समस्या थी, उसके समाधान हुए। तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष रीवा के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं फिर से पार्टी की तरफ से, मेरे सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई देता हूँ कि उनका ये 2 वर्ष सक्रियता का वर्ष। हमने अपने विकास के सारे पैमाने जिसके तस रखे हैं। हमारी कृषि की जो ग्रोथ है वो स्थिर है, उतनी ही है, और साथ में हमने प्रोसेसिंग का काम शुरू किया है। इसलिए जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो अधिक अन्न का उत्पादन निश्चित रूप से किसी राज्य के लिए भार के तौर पर होगा। और इसलिए उनके चाहे रखरखाव का मामला हो, लेकिन भारत की सरकार का वो प्रयोग कि हम 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, वो हमारे अधिक उत्पादन के साथ हमने कोरोना से अभियान शुरू किया था, आज भी वो जारी है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, अगर उनको मैं आपसे कहने के लिए बैठूंगा तो मुझे लगता है कि वो तो घंटों बीतेंगे। वो फोल्डर में हमने उसके लिए आपको प्रदत्त किए उसके आंकड़े, उन आंकड़ों को आप पढ़ सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को राय दे सकते हैं। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एक करके एक और एडिशनल चीज है कि आपने 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन ग्रामीण विकास में अभी तक रोजगार सृजन के कार्यक्रम या रोजगार सहायक की नीति, ऐसे कोई कार्यक्रम देखने को नहीं। मुझे लगता है कि स्टार्टअप की बात आज की विकास समिति की बैठक में भी आई है। लोगों ने जमीन पर निर्माण शुरू किया है, उद्योग कोई 4 महीने नहीं, लेकिन हमने अपने काम शुरू किए हैं। जो जिसने भी आपको जानकारी दी है, बल्कि एक चुनौती आई है कि जो स्टार्टअप है उनके सामने जो चैलेंजेस है, अभी हमने कहा कि उसका एक तो आज की बैठक में देख लिया कि हम उसकी फिर से ट्रेनिंग करें और जो सफल उद्यमी है वो उसमें साथ रहकर अधिकारियों के साथ अगर कोई दिक्कत है तो उसको पूरा करें। पीछे आपको बताएं, पहली बात तो मेरा सवाल 2 सवाल आपने है। पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जनता बात करना पूरा बालाघाट में सरकार अब तक नक्सली मामले आएगी। क्या आपको लगता है 2026 मार्च के देश में प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या शहर में अलग नक्सली बन जाएगा? एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो लोकतंत्र को चुनौती देगा, समानांतर सरकार की कोई मन में मंजर रखता है वो रहेगा नहीं। भारत के गृह मंत्री ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
नक्सलवाद जैसी विचारधारा के विरुद्ध रखे, उसके खात्मे की तारीख भारत सरकार ने तय की है, मध्य प्रदेश में उसने अगुवाई की है। जो बात आपके मन में आशंका है, मुझे लगता है ये संभव नहीं होगा। सर आपने अभी कहा कि नशे के खिलाफ सरकार ने काम किया, प्रतिमा बागड़ी के भाई और उनके जीजा नशे के कारोबार में पकड़े गए, उनकी इस्तीफे की मांग की जा रही, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि हमने कुछ साफ शब्दों में कहा है और मैं भी सरकार की तरफ से कहता हूँ सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन उनका कितना संबंध है उसकी बात वो कह चुकी है। इसलिए बार बार ये कहना, मुझे लगता है कि परिवार का व्यक्ति हो, सहयोगी हो या कोई भी हो, कोई भी कानून छू पड़ेगा। नहीं, कैंप बनाने की बात है कि हम उसको जो अभी 2-3 संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनको कैंपस कैसे उपलब्ध कराएं, मेरे को तो शक्ति का काम मैं कोई सरकारी तौर पर नहीं करता हूँ, मैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से करता हूँ। आज आईजी साहब ने समस्या बताई है कि हमारे पास 800 लोग हैं, लेकिन उनको छोड़ने के जो प्रबंध है कि कैसे जेल में रखना समस्या नहीं है, मतलब उसका समाधान नहीं है, हम उसको कैसे रिहेबिलिटेशन करें ताकि वो उससे मुक्त हो पाए, इस पर हमने आज फोकस किया है। पीएम मोदी एक पेड़ मां के नाम का नारा देते हैं, लेकिन चिरौरी ने क्यों मांग किया? मुझे लगता है कि देखिए वहाँ पर जो बातें आज सुना रहे हैं मीडिया, पहले एक बार उसकी परिस्थिति आपको भी जान लेनी चाहिए कि किस परिस्थिति में मंत्री जी, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। प्रभारी मंत्री जी, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं सर। सर आज आपका रीवा दौरा था सर। अभी संजय गांधी अस्पताल में रीवा में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और रीवा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुनाई हुई है, इसमें कोई निर्देश जारी किया? आपने ये सूचना दी है, अभी जानकारी दूंगा, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से 2 वर्षों में अंग्रेज से भी आप इसका नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी, पंचायत मंत्री मनरेगा योजना का नाम बदला है, लेकिन मनरेगा योजना की जो ये किसने बोला आपको? आज ही आया है कि बापू की होगा महात्मा बाग, तो इसमें बदनाम बता, तो बापू को क्या मानते हो? तो बदलने के वही है। नहीं, बट यही मेरा कहना है कि नाम बदलने से क्या, जो 100 लाख की योजना जो कहाँ है? रीवा जिले में 15 लाख जो एक ही वर्कर थे, उसमें 10 लाख के नाम हटा दिए गए, 5 लाख बचे, 5 लाख में उनको काम। मुझे लगता है कि कुछ भ्रम है, जानकारी को सही रखनी चाहिए। नहीं जी, ये बहस नहीं हो रही, आपको सुनना पड़ेगा। एक बात आप समझ लो कि मनरेगा में कोई किसी के नाम हटा नहीं सकता, वो व्यक्ति खुद अपना कार्ड बनाता है और वो अपने जाम मांगता है, किसी के हटाने, किसी को हटा नहीं सकता उसको। ये आपको गलत जानकारी इसलिए मिली। आपने कहा कि सरकार लगातार विकास, यदि लगातार विकास हो रहा है तो हर योजनाओं के लिए प्राचीन क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो विधानसभा में भी बेहतर दिया गया है। कर्ज लेकर बेहतर नहीं बांट रहे, कर्ज लेकर कोई बेहतर निर्माण से बनकर आया था। तो एक सीरप के नशे की चर्चा मेरे सामने आई थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पर प्रतिबंध लगाया, हमारे पुलिस प्रशासन ने भी उस पर तेजी से काम करना शुरू किया। लेकिन अभी क्या, जो लोग इस पर फंस गए थे उनको उस चक्र से वापस लाने का जो सामाजिक काम है, नशा मुक्ति से बाहर लाने का, वो काम मैंने अपने जीवन में किया है। आज उस पर भी बहुत चर्चा हुई है, उस पर भी हम काम करेंगे। दूसरी बात होती, स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज रीवा ने देश में बेहतरीन स्थान प्राप्त किया है। अभी तक लगभग 2000 के आसपास हार्ट की सर्जरी वहां पर हुई। जितने पदों की जरूरत थी, कैबिनेट ने मुक्त हस्त से उन नियुक्तियों को अपनी सहमति दी। जो डिपार्टमेंट से जो मशीनों की जरूरत थी उनकी पूर्ति की, क्योंकि सरकार ये मानती है कि विकास सबदूर होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो मील का पत्थर है, अगर उससे एक कदम हम आगे बढ़ाते तो वो है हमारी यूएसएस मील, जो कभी सिर्फ इंदौर में या सब कभी भोपाल में होती थी। तो 24 अक्टूबर 2024 को 23 अक्टूबर 2024 को रीवा में संपन्न हुई। वो अनुभव आपके सामने भी,
और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम तकनीक की बात करें तो उस तकनीक में चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वहां पर उड़ने वाली हवाई जहाज हो, हमारे विकास और तकनीक दोनों को हम मिलकर देखते हैं। कम्युनिकेशन होगा, कनेक्टिविटी होगी, तो लोगों को आने में सुविधा होगी, तो नए आयाम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए उस दौर में भी हमने बेहतर काम किया है। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री हूं, मैंने कहा कि इस राज्य में वो दिन कब आएगा जब हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ सुविधाजनक ई पंचायत के लायक भवन है। और मैं दावे से कहता हूँ कि इन 2 वर्षों में अभी तक हमने 1400 नई पंचायत थी, उनको बिना मांगे दिया। जो पुरानी पंचायतें थी 1000 उनको दिया, लगभग 2500 के आसपास। और मुझे गर्व है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको हम सुशासन पुरुष मानते हैं, उनके नाम पर प्रधानमंत्री जी ने 2 बार इस ग्रामीण सेवा सदन, अटल ग्राम सेवा सदन के नाम से जो पंचायत भवन बन रहे हैं, दोनों की पहली किस्त प्रधानमंत्री ने डाली और आज वो बनकर पहले वाले तैयार हो गए, दूसरा का निर्माण जारी है। ये 2 साल की बड़ी सफलता है।